हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर 17 का पार्ट 1। आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। आज हम लोग ये सीखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन टाइम इनपुट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन में आ जाते हैं, इसे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज़ नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स एंड स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। यानी कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, डबल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आगे हम लोग जानेंगे अभी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिसे आप बदल नहीं सकते, एक बार आपने बना दिया तो वो चेंज नहीं होगा, इसी का मतलब होता है इम्यूटेबल। ओके, इसे समझते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और मैं इसका नाम दे दूँगा। मैं ये फ़ाइल इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को और फिर उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा ड्राइंग बना के, यानी कि थोड़ा चित्र बना के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया पाइथन स्ट्रिंग। ये कमेंटिंग है, मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे ताकि समझ में आए। पाइथन स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहला चीज़ हम लोग पाइथन स्ट्रिंग में ये सीखेंगे कि कोई स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं। कोई वेरिएबल के अंदर कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए। मैंने एक मैसेज करके एक वेरिएबल ले लिया, ओके, मैसेज 1, और मैंने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया, मोहन इज़ रीडिंग अ बुक। ओके, ये एक मैसेज है, सिंगल कोट्स के अंदर है। फिर मैंने एक मैसेज 2 ले लिया और उसको मैंने डबल कोट्स में डाल दिया। ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया कि रोहन इज़ प्लेइंग। ओके, रोहन इज़ प्लेइंग। तो ये दो मैसेज है, एक सिंगल कोट्स में है और एक डबल कोट्स में है। अब मैं तीसरा लूँगा, ये मैसेज की जगह पे सपोज कर लीजिए कि स्टोरी है, तो स्टोरी में मैंने ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं स्टोरी में डाल दूँगा कि हेलो मोहन, ओके, हाउ आर यू। फिर मैंने उसके अंदर दूसरा लाइन इंक्लूड कर लिया। दूसरा लाइन मैंने क्या इंक्लूड कर लिया, होप यू आर फाइन। तो ये ट्रिपल कोट्स जो है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को मल्टी लाइन स्ट्रिंग इनपुट करना होता है, होप यू आर फाइन। तो यहाँ पे मल्टी लाइन हम इनपुट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो लाइन है, एक हो गया ये लाइन नंबर 1 और ये हो गया मेरा लाइन नंबर 2। क्लियर। अब हम यहाँ पर आकर इसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा पहला स्ट्रिंग का एक बेसिक प्रोग्राम हो जाएगा जहाँ पर कि हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और हमने उसके मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। तीनों मैसेज, मैसेज 1, मैसेज 2 एंड स्टोरी। क्लियर। तो इसे हम रन कराते हैं। ये मेरी यहाँ पर राइट क्लिक करके रन, और ये देखिए कि आपको आउटपुट मिल रहा होगा, मोहन इज़ रीडिंग अ बुक, रोहन इज़ प्लेइंग। क्लियर है ना। तो ये आपको मैसेज मिल गया। नीचे वाला जो मैसेज है ना, ये मेरा ट्रिपल कोट्स के अंदर जो मैंने स्टोरी लिखा था, ये 2 लाइन का, आप इसे 3 लाइन का भी लिख सकते हैं, 4 लाइन का भी लिख सकते हैं, पूरा एक स्टोरी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली ट्रिपल कोट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई मल्टी लाइन इनपुट करना होता है स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर। तो ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया स्ट्रिंग कैसे हमें क्रिएट करना है। अब अगर मान लीजिए आपने जो भी स्ट्रिंग क्रिएट किया है उस स्ट्रिंग का, ओके, मैं यहाँ से ये वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और आपको पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले, इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप डेटा टाइप बहुत आराम से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये जाकर आपको बस कॉल करना है एक फंक्शन टाइप को। टाइप क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो किसी भी डेटा का, किसी भी इन्फॉर्मेशन का टाइप बता देता है। मैंने यहाँ पे मैसेज 1 डाल दिया, तो टाइप ऑफ मैसेज 1 डालिए, चाहे मैसेज 2 डालिए, तो वो आपको टाइप बता देगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप यहाँ पे बता दिया str, मतलब जो मेरा मैसेज 1 के अंदर वैल्यू है, मोहन इज़ रीडिंग अ बुक या फिर रोहन इज़ प्लेइंग, इसका क्या टाइप है। जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं उसका कोई टाइप होता है ना, तो टाइप आप लोग टाइप फंक्शन के हेल्प से जान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप टाइप का मैंने बात आपको बता दिया। अब हम लोग आएंगे, देखेंगे कि हम लोग स्ट्रिंग में रन टाइम इनपुट कैसे करेंगे। ये तो जो मैंने किया है यहाँ पर, ये तो इनिशियलाइजेशन है, यानी कि मैंने डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर। जैसे कि हम लोग ए में a = 12 कर दिए, ये क्या हो गया, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर आपको रन टाइम इनपुट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें एक और मैसेज ले लिया, मैंने लिया मैसेज 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट में लिख दिया मैंने एंटर योर मैसेज। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने स्पेस डाल के कोलन डाल दिया, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे, मैसेज 3। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि रन टाइम इनपुट कैसे किया जाता है। तो लाइन नंबर 7 में रन टाइम इनपुट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ एक बुक, लायन इज ब्रेव। ओके, तो यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया, देखिए लायन इज ब्रेव। ओके, क्यों मैसेज आया, मेरा ऊपर का जो मैसेज है वो मैसेज मेरा डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, देखते हैं एक बार फिर से, मैं रन करा रहा हूँ। ओके, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मेरा मोहन इज रीडिंग अ बुक एंड रोहन इज प्लेइंग, साथ में उसका टाइप भी डिस्प्ले हुआ। एंटर योर मैसेज, मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी मैसेज डाल दिया और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्लियर। तो ये था रन टाइम इनपुट कैसे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर करेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे, ये देखेंगे कि जो हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे किसी भी वेरिएबल में हम लोग कोई स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा स्ट्रिंग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ नाम रोहित। ओके, तो देखिए डबल कोट्स में मैंने लिया। अब आप इसे सिंगल कोट में भी ले सकते हैं, डबल कोट्स में भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स को फॉलो करेंगे और इसे हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर के मेमोरी में किस तरह का दिखाई देता है। वो इस तरह का दिखाई देता है, देखिए रोहित। फिलहाल ये जो है एक कॉन्सेप्चुअल व्यू है समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि जब भी जैसे आपने नेम इक्वल्स टू रोहित जब किया, तो रोहित में जो आर है उस लेटर का एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरीके का होता है, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आपका ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो लास्ट लेटर है ना, वहाँ पर आप जाके ऊपर में लिख दीजिए -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड ये हो गया आपका -5। तो अब इस इंडेक्स पोजीशन के हेल्प से आप किसी भी लेटर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे रोहित का आर डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर सपोज के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने यहाँ डाल दिया माय नेम और मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। ओके, मैं यहाँ रहने देता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में वही लिखा है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट, मैंने यहाँ लिया माई नेम। ओके, अगर मैं माई नेम लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा रोहित मिल जाएगा। ओके, अब अगर मुझे सिर्फ आर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, माई नेम, और उसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपका सबस्क्रिप्ट नोटेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बॉक्स। इसके अंदर हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू डालेंगे ना, जो भी इंडेक्स वैल्यू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 डाला तो 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर आर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे लास्ट वाला कैरेक्टर डिस्प्ले करना है सपोज करिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं -1 बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 भी डाल सकते हैं और हम -1 भी डाल सकते हैं, बट 4 हमको तो नहीं पता ना। रोहित तो यहाँ पे पता है कि चलो भाई रोहित के अंदर 5 कैरेक्टर है, तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा वो 4th पोजीशन पे होगा। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर उसका पोजीशन क्या है, 4, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 4 डाल देंगे। बट अगर आपको फिक्स करना है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा 0th पोजीशन में होगा और लास्ट कैरेक्टर हमेशा -1 पोजीशन में होगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे और ये देखिए मेरा यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ मैसेज, आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तो मैसेज डिस्प्ले हो गया, उसको अवॉइड करिए। यहाँ पे अभी फिलहाल ये रोहित और आर और टी डिस्प्ले हुआ, पहला लेटर डिस्प्ले हुआ देखिए आर और लास्ट लेटर डिस्प्ले हुआ टी। तो फिलहाल आपको अभी एक चीज़ तो सीखने को मिल गया कि भाई हम लोग इंडेक्सिंग के हेल्प से कैसे वैल्यू को एक्सेस करेंगे। किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को आप उसके पोजीशन के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको स्ट्रिंग में जो भी आपने स्ट्रिंग इनपुट किया है उसके सारे कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आप फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर, ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक हर एक वैल्यू को आप एक्सेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने एक लूप चलाया फॉर लूप, और फॉर लूप में मैंने लिखा लेटर इन। अब हमें इन के बाद क्या लिखना होगा, हमें जिस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है
उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि रजनीश, हाँ रजनीश, और उसके बाद मैंने डाल दिया कोलन। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट लेटर। ओके, तो जब मैं प्रिंट लेटर करूँगा तो देखिए रजनीश का ये जो रजनीश स्ट्रिंग है, इसका जो आर है लेटर, वो सबसे पहले इस वेरिएबल के अंदर लेटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, और तब तक आता जाएगा जब तक इसके अंदर ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये रजनीश के अंदर सारे कैरेक्टर्स रिट्रीव नहीं, ट्रैवर्स नहीं हो जाते। जैसे लास्ट लेटर ट्रैवर्स हो जाएगा उसके बाद ये लूप ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये वर्किंग इसका कैसे है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपको मेरा लूप वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। उसे आप देखेंगे तब ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग लेटर के थ्रू सारा, मतलब लेटर जो वेरिएबल है उसको हम लोग डिस्प्ले किए हैं। तो अगर हम इसको अभी यहाँ पर, फिलहाल मैं मैसेज में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर रजनीश में जो RAJNISH सब के सब लेटर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, वो भी वर्टिकली डिस्प्ले हो गए यहाँ पे। तो ये जो लूप है ना, इस लूप के थ्रू आपने ट्रैवर्सिंग किया, तो ज़रूरी नहीं कि आप यही लूप इस्तेमाल करें, आप इसके अलावा दूसरा लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेंज बेस्ड लूप होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको रन टाइम इनपुट कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, ये मैसेज वेरिएबल भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैसेज 1 और मैसेज 2 में रन टाइम इनपुट नहीं है, सिर्फ मैसेज 3 में है। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए मैसेज 3 वेरिएबल का मैंने इस्तेमाल किया, तो मैसेज 3 में हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसे हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस लूप के थ्रू। क्लियर? तो एक काम करते हैं, हाँ इसे डायरेक्ट रन करा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम रन कराएंगे यहाँ पे, तो मुझसे मांग रहा है मैसेज, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई एम अ बॉय। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा वैल्यू डिस्प्ले हो गया। आई के बाद स्पेस आया, फिर एम, फिर स्पेस, फिर ए, फिर उसके बाद स्पेस एंड देन बॉय। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन में ट्रैवर्स कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। ये जो फॉर लूप है ये सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप है। आप इसके अलावा दूसरे लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो इसको रेंज बेस्ड फॉर लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए मुझे रोहित माई नेम वेरिएबल जो है उसके अंदर के सारे डेटा को मुझे डिस्प्ले करना, तो मैंने आप लिख दिया रेंज फंक्शन को मैंने कॉल किया। रेंज फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, देखिए मुझे रोहित को डिस्प्ले करना है ना, रोहित के ROHIT को। तो कोई भी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका पोजीशन क्या होता है, 0। रेंज बेस में क्या होता है, हमको रेंज देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे रेंज देख लीजिए, 0 रेंज है और लास्ट वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू 4 ना लिख के 5 लिखेंगे, क्योंकि लूप कैसे काम करता है रेंज बेस्ड वाला वो तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माई नेम 5 लिखा है तो लूप मेरा 4 तक चलेगा। तो माई नेम के अंदर, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं आई लिख देंगे तो सारे के सारे लेटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर जो आई है वो बेसिकली 0 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आई है वो नीचे वाला जो इंडेक्स वैल्यू मैंने लिखा है ना 0 1 2 3 4, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप उस आई को मत डिस्प्ले करिए, आप लिखिए माई नेम वेरिएबल जो है उसके किस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका पोजीशन यहाँ पे दे दीजिए। तो मैंने आई डाल दिया। इससे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, माई नेम 0, ओके, फिर माई नेम 1, फिर माई नेम 2 3 4, ऐसे सारे के सारे वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसे एक बार रन करा देता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर मैसेज बोल रहा है करने के लिए, मैंने डाल दिया यहाँ पे लायन। अच्छा, तो लायन तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और नीचे में देखिए रोहित भी डिस्प्ले हो गया। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने ये सीखा कि स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करना है कौन फॉर लूप में, वो भी सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप और रेंज बेस्ड फॉर लूप। इसी तरीके से आप वाइल लूप के थ्रू भी किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ जानिए कि ये जो लूप है, लूप के थ्रू मैं यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करना आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिंपल सा ही अगर आपको प्रोग्राम आ गया कि टेक अ वर्ड एंड फाइंड आउट ऑल वॉवेल्स प्रेजेंट इन इट या काउंट ऑल वॉवेल्स प्रेजेंट इन इट, इस केस में क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हर एक कैरेक्टर को आपको चेक करना होगा कि इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर वॉवेल है, कौन कौन सा वॉवेल नहीं है। फिलहाल लॉजिक आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग बहुत ज़रूरी है स्ट्रिंग का इसके ऊपर प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, मतलब स्ट्रिंग का ही पार्ट 2 लेकर आऊँगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर कैसा लगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।